नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बच्चों में होने वाली बीमारियां। बच्चों में कौन से प्रोटीन की कमी से, कौन से विटामिन की कमी से किस प्रकार का रोग होता है, उसे दूर करने के कारण, लक्षण, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पोषक तत्व क्या है, पोषण क्या है, ये कवर कर लिया है। इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, उसे आप जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में देख सकते हैं। ठीक, और ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब में अवेलेबल कराया गया है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स से हम पढ़ने वाले हैं, आपको तुरंत याद होने वाले हैं। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे ये मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों में होने वाली बीमारियां, देखो हम सभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है, विषाणु के कारण क्या, मतलब वायरस के कारण, जीवाणु के कारण। तो हम जो छोटा सा टॉपिक होगा ना, जो इजी, पहले छोटा टॉपिक कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा टॉपिक। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये हम देखेंगे। पहले छोटा टॉपिक देखते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से किस प्रकार के रोग होते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रिक याद रखिएगा, पानी पे मक्का। क्या, पानी पे मक्का, ये लिखा हुआ है, देखिए सामने, पानी पे मक्का। अब प से पानी, प से प्रोटोजोआ याद रहेगा। ठीक, ये प वाला जो ट्रिक है एक ही है, तो हम प्रोटोजोआ याद रखेंगे, पा से पानी, पा से प्रोटोजोआ, पानी पे मक्का। अब ये क्या है, पानी पे मक्का, क्या नहीं समझ आ रहा है, देखिए एक एक को डील करते हैं। पा से देखिए, पा से क्या आएगा, पायरिया। ठीक, पा से आएगा पायरिया, नी से आएगा निद्रा, पानी हो गया, पे से आएगा पेचिस, म से आएगा मलेरिया, का से आएगा कालाजार। ठीक है, तो वो हो गया हमारा ट्रिक कंप्लीट। पा से पायरिया, नी से निद्रा, पे से पेचिस, म से मलेरिया, का से कालाजार या काला ज्वर कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ प्रोटोजोआ जो होता है, परजीवी होता है, उससे ये बीमारी होता है। ठीक, अब हम देखते हैं इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसे किस प्रकार इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, देखिए पहला है पा। पा से है पायरिया। पायरिया जनरली मसूड़ों में होता है। ठीक, मसूड़ों से खून आना, मसूड़े दर्द करना, दुर्गंध आना, ये इसका लक्षण होता है। ठीक है, इसके परजीवी क्या होता है, एंट अमीबा। एंट अमीबा इसके परजीवी है। देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक, तो इनमें से कोई भी नाम दे देगा या एक ऑप्शन ये दे देगा और बाकी वायरस के नाम देंगे। आपको छांटना पड़ेगा कि प्रोटोजोआ से कौन सा होता है। छांट सकते हैं। उसका वाहक कौन होता है, एंट अमीबा, सॉरी परजीवी कौन होता है इसमें, एंट अमीबा होता है। ठीक, वाहक मच्छर, ये मच्छर वच्छर के नाम नहीं है। लक्षण भाई मसूड़ों से रक्त निकलता है, दुर्गंध आता है, ये होगा इसका लक्षण। ठीक, सेकंड देखते हैं निद्रा। निद्रा मतलब निद्रा से साफ साफ है सोने की बीमारी। एक मक्खी आती है, सीसी मक्खी, जो ना अफ्रीकन कंट्रीज में एक रिवर है, अफ्रीकन रिवर, उसके आसपास पाई जाती है, वहां के रेत में पाई जाती है। अब वो मक्खी अगर आपको काट देगी ना तो आप सोते रहोगे बस। ठीक, सो जाओगे एकदम आराम से। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को काट दे, मेरे को नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं है। खतरनाक होती है वो मक्खी। सोने के साथ साथ आपको नींद के साथ साथ तेज फीवर भी होता है। ठीक है, बुखार भी होता है। ठीक, तो वो निद्रा की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होता है। और अगर हम इसके परजीवी को देखें तो
टिप्रेनोसोमा, सोमा सोमा मतलब सोना ही आ रहा है, ठीक, रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक, लक्षण भी देख ले हम, बहुत ज्यादा नींद आता है और बुखार आता है, ठीक है, ये हो गया निद्रा। अब देखते हैं पेचिस। पेचिस से कौन सा अंग, अच्छा हमने अंग नहीं देखा इसका, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है, ज्यादा सोओगे तो आपका ब्रेन डेड हो जाएगा, कोमा में चले जाओगे आप, ठीक, तो मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है, ठीक है। पेचिस, पेचिस से आंत प्रभावित होता है, ठीक, पे से देखें हम पेचिस, पेचिस से क्या प्रभावित होता है, हमारे शरीर का आंत प्रभावित होता है। और इसके भी वाहक है परजीवी, कौन परजीवी है, एंट अमीबा और हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका पूरा नाम है, हिस्टोलिटिका, ठीक, पूरा नाम है, ठीक। और इसके लक्षण क्या है, इसमें श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होता है। पेचिस मतलब होता है दस्त, सीधा से याद रखना, दस्त होता है तो तकलीफ होता है, खून के साथ दस्त होता है, ठीक है, याद रहेगा ये। 3 हो गया, पायरिया, निद्रा और पेचिस। पानी पे हो गया। अब मक्का देखते हैं। मलेरिया, मलेरिया क्या होता है आपको पता है, मच्छर के काटने से होता है, कौन, फीमेल एनोफिलिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो पता होगा, ठीक है। इसका जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलेरिया ज्यादातर फैल जाता है, बरसात आता है, बरसात के बाद ज्यादातर ये रोग जल्दी फैल जाते हैं क्योंकि मच्छर है वहाँ पे, उनके अंडे पनप जाते हैं और उसका ठीक से उपचार नहीं किया जाए तो मलेरिया का प्रकोप फैल सकता है, ठीक है, ठीक। फीमेल एनोफिलीज होती है इसकी वाहक, और क्या होता है, ठंड के साथ बहुत तेज बुखार आने लगता है इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं का से आता है काला जार या काला ज्वर। ये भी ना एकदम तेज बुखार वाला ज्वर होता है, काला ज्वर कहा जाता है। इसके जो परजीवी होते हैं लिशमैनिया डोनावानी, ठीक, डोनावानी करके है। और इसमें जो वाहक मक्खी है बालू मक्खी है, कौन है, बालू मक्खी, मतलब रेत में रहने वाली मक्खी एक प्रकार की आती है, वो इसको फैलाती है। किसको फैलाती है, काला ज्वर को, ठीक है। तो हमने देख लिया पानी पे मक्का, प से पानी, प से प्रोटोजोआ से होने वाली ये बीमारी है, ठीक, इजी था। अब आगे देखते हैं फंगस। फंगस देखते हैं, जीवाणु हम देखेंगे, पहले छोटा वाला कवर कर लेते हैं फिर बड़ा बड़ा देखेंगे आराम से। देखिए फंगस मतलब कवक, कवक से होने वाले रोग। अगर आप किसी भी रूप से कवक फंगस का सेवन कर ले रहे हैं या आपके बॉडी में उसका इफेक्ट पड़ गया है तो आपको इस प्रकार का रोग हो सकता है, ठीक। फंगस हो गया है तो क्या हो जाता है, देखिए इसका ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। गंजा दामाद खाए कौन सा फ्रूट, फंगी वाला फ्रूट, फंगस लगा हुआ फ्रूट, ठीक है। अब आपके घर कोई दामाद आया, ठीक, गंजा है, उसको क्या खिला दिए, गंजा है बोल के फंगस वाला फ्रूट खिला दिए, ठीक है। तो इसमें सब कवर हो गया, गंजा दामाद खाए फंगस वाला फ्रूट। फंगस मतलब फंगल से इंफेक्शन से होने वाले रोग। अब देखते हैं डिटेल। गंजा मतलब गंजापन हो जाता है, ठीक, फंगस लगने से गंजापन हो जाता है। दमाद से दमा बीमारी हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। फिर आएगा द से हो जाता है दांत खाद खुजली हो जाता है ना, कभी कभी बहुत इचिंग होता है उससे ऐसे, और ये दांत जो होता है ऐसे सर्कल में होता है, ठीक है। उसके लिए क्रीम भी आता है, रिंग गार्ड करके लगाओ, दांत खाद खुजली भगाओ, ठीक। फिर खा से आता है खाज, उसी प्रकार का एक होता है खुजली वाली बीमारी। फिर ए से आता है एथलीट फुट, ये ना पैर में हो जाता है, ठीक है, पैरों में ऐसा बीमारी पाया जाता है। तो खाए फ्रूट से ए से एथलीट और फूट से फूट याद रखो, ठीक। तो हो गया गंजा दामाद खाए कौन सा फ्रूट, फंगस वाला फ्रूट, ठीक। अब कोई आएगा आपके घर दामाद वामाद तो खिला मत देना फंगस वाला फ्रूट, ठीक है। तो ये हो गया, 2 हमने देख लिया, प्रोटोजोआ से और कवक से, ठीक। अब देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये थोड़ा बड़ा है, देखिए देखो। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों में होने वाली बीमारियां, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, ठीक। विटामिन कितने प्रकार की होती है, हमें कितने प्रकार के विटामिन अपने बॉडी में कंज्यूम करना चाहिए, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और एफ नहीं के, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ नहीं के, ए बी सी डी ई और के, इस प्रकार की विटामिन होती है। इतने विटामिन होते हैं जिससे हमारे बॉडी के जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है।
ठीक, इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या रोग होती है देख लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। याद रखिएगा ट्रिक, रथ में एक विटामिन वाली क्या है, टॉफी है। ठीक, अब विटामिन वाली टॉफी खाओगे तो क्या हो जाएगा, विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। तो याद रखना, ट्रिक याद रखना, रथ में एक विटामिन वाली टॉफी है। इसको ABCD के फॉर्म में ही याद रखेंगे, ABCDE और लास्ट में K। ठीक, अब एक एक डील करते जाते हैं। देखिए विटामिन A, रथ देखे थे, र से रथ हो गया, ये रेबिज नहीं है, गलती से हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, रेटिनॉल है, रेटिनॉल। ठीक, क्या है ये, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, सॉरी, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, रेटिनॉल, रेटिना, रेटिना कहाँ पाया जाता है, आंखों में, आंखों में होता है ना रेटिना, तो रेटिनॉल से रेटिना याद रखना, रेटिना से रतौंधी याद रखना, आंखों में ना दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब अंधापन बोल सकते हैं, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। संक्रमण का खतरा हो जाता है, और क्या, जीरोप्थेल्मिया, ठीक, एक बीमारी है जीरोप्थेल्मिया करके, ये हो जाता है। ठीक, तो रतौंधी, रेटिनॉल याद रहेगा। इसके स्रोत क्या हैं, दूर करने के, आप ज्यादा से ज्यादा दूध पीजिए, अंडे का सेवन कीजिए, पनीर खाइए, डेयरी वाले प्रोडक्ट्स हो गए, हरी सब्जियां और मछलीकृत तेल, इन सब का सेवन करेंगे तो आपका जो विटामिन ए की कमी है वो पूरा हो जाएगा। ठीक, ए हो गया। अब रथ हो गया, इसको ध्यान रखना ना, रेटिनॉल है। र हो गया, अब था देखेंगे, था से क्या आता है, विटामिन B1, बी ही याद रखना, B1 या बी बोलते हैं। थायमिन, क्या हो गया, थ से थायमिन, थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक, बेरी बेरी रोग होता है, कब्ज हो जाता है, थकान होता है। ठीक, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, या बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होती है, ये पूछ सकता है। ठीक, तो याद रखना विटामिन B1, और इसके स्रोत क्या है दूर करने के, मूंगफली खाइए, तिल खाइए, सूखा मिर्च में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है विटामिन B1। और विटामिन B1 के 8 पार्ट है, टोटल 8 प्रकार के होते हैं, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7 हम आगे देखेंगे, बी वाले चार्ट में अलग से देखेंगे। ठीक, ये अभी B1 करते हैं। फिर आते हैं C, ये हमारा एक वो बना हुआ है ना, सीरीज बना हुआ है, उसे नहीं तोड़ते, B वाला अलग से करेंगे। ठीक, अब देखिए रथ में एक विटामिन वाली टॉफी है किए थे, है ना, तो A आ गया, A से क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन C, ABC, C। ठीक है, C को क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, इससे कमी से क्या रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ा फूल जाता है। ठीक, मसूड़ा फूल जाता है। ठीक है, कौन सा इसको दूर करने के लिए क्या हमें खाना चाहिए, तो खट्टे फल खाना चाहिए। खट्टे फल क्या क्या हो सकता है, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल, मिर्च, अंकुरित अनाज। ठीक, ये इन सारे चीजों से ये विटामिन सी की कमी पूरी होती है। ठीक, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लीजिए, ऐसा बोला जा रहा था, तो इन सब में विटामिन सी रहता है, आप लोगों ने भी खाया होगा। ठीक है, हो गया ये। अब आगे देखते हैं, ABC हो गया, अब क्या आ जाएगा, D, और हमने कहाँ पर पहुंचा था, रथ ए तक पहुंचा था, अब क आ जाएगा, क, विटामिन डी में क, तो कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन डी लेने के लिए हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ऐसा बोलते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, तो उसका रासायनिक नाम ही कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कैल्शियम मिलता है इससे। बच्चों में इस रोग को अगर होता है तो क्या रोग होता है इसकी कमी से, उसे रिकेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकेट्स। और वयस्क में अगर ये हो गया विटामिन डी की कमी, तो क्या कहेंगे, ऑस्ट्रियो-मलेशिया। ठीक, दो कंट्री का नाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया, दोनों को मिला देना। ठीक, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया मलेशिया देखो, ये बीच वाला एरिया है, वहां पे क्या करते हैं, सन बाथ लेने के लिए लेट जाते हैं बीच के किनारे। ठीक है, तो वैसे ही सन बाथ लेने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया मलेशिया जा सकते हैं, तो वयस्क ही लेते हैं ना ज्यादातर। हो गया, याद हुआ, सन बाथ से याद रख लेंगे, विटामिन डी वाला ऑस्ट्रेलिया मलेशिया में लेते हैं। ठीक, बच्चों में क्या लेते हैं, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, रिकेट्स। ठीक है, याद रहेगा।
इसे दूर करने के लिए क्या हो सकता है? मछली, यकृत तेल, दूध और अंडे। ठीक, विटामिन डी। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन ई। ई का आ गया टॉफी, टॉफी वाले में आ गए थे। ट आ जाएगा, ट से याद रखना टोकोफेरॉल। क्या याद रखेंगे? टोकोफेरॉल। ठीक, इसमें क्या होता है? इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। दूर करने के लिए पत्तीदार सब्जी, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल का सेवन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ई तक हो गया। अब देखते हैं के। के का रासायनिक नाम है फी, टॉफी, फी वाला यार लास्ट में आ गया। के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। ये क्या करता है? विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर इसकी कमी हो गई ना तो रक्त का थक्का नहीं बनता। तो बार बार यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के कमी हो गया तो नहीं जमेगा। ठीक, तो के से याद रखना रक्त। रक्त अगर कैसे याद रखेंगे? रिलेट करके। रक्त अगर बह जाएगा तो कपड़ा गीला हो जाएगा। गीला हो जाने को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? फील जाना या फीज गया ऐसा बोलते हैं ना, तो फिलो, फील से फील जाना। ठीक, और ये दूर होता है टमाटर, हरी सब्जियों से। ठीक है, याद रहेगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका नाम है फिलोक्विनोन। देखो ये ट्रिक याद रखोगे ना, रथ में एक विटामिन वाली ट्रॉफी है तो क्या याद रहेगा? ABCD लाइन से जमा लेंगे और र से क्या था तो याद आ जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, बी वाले में क्या था? रथ, थ से क्या था? थायमिन। ऐसे याद आ जाएगा। ठीक, तो इस ट्रिक के माध्यम से याद करिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, ट्रिक को लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा नोट्स को पढ़ने के लिए, तो बस ट्रिक याद रखिए। वहां से आप रिलेट करके एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और नोट्स बनाएंगे तो रिलेट करके आप याद कर सकेंगे। ठीक, ठीक, और इसके साथ ही इस प्रकार के जो हम पढ़ रहे हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये सब योगेन साहू क्लासेस में महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज है, वहां पे ना ये सारे क्वेश्चन कवर कराए गए। ठीक, आप इस वीडियो को देखिए और टेस्ट सीरीज बनाइए। टेस्ट सीरीज बनाइए, उससे क्या होगा? आप वहां पे गलती करेंगे, नहीं याद होगा तो आप वहां पे गलती करेंगे, पर एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। ठीक, एग्जाम में गलती नहीं होगा तो आपको आपका मार्क्स आप यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जितनी गलती करना है टेस्ट सीरीज में कर लीजिए, पर एग्जाम में नहीं करना। ठीक, हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं विटामिन बी वाला। विटामिन बी वाला हो गया हमारा रथ में एक विटामिन वाली टॉफी है, वो हो गया विटामिन की कमी से। और विटामिन का हमने रासायनिक नाम भी देख लिया है। ठीक है, दो दो चीज कवर हो गया। अब विटामिन बी समूह देखते हैं, या 8 प्रकार के होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन समूह कहा जाता है। ठीक, बी कॉम्प्लेक्स सुने होंगे, बी कॉम्प्लेक्स का दवाई खाते हैं। देखते हैं विटामिन बी1 देख लिया है, थायमिन। बेरी बेरी रोग होता है, मूंगफली तिल सूखे मिर्च से यह दूर किया जा सकता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक, इससे क्या होता है? जीभ, त्वचा फट जाता है, आंख लाल हो जाता है। ठीक, किससे दूर होगा? पनीर, कलेजा, मांस, हरी सब्जियों से। ठीक है, विटामिन बी2 कैसे याद रखेंगे? टूरा, टूरा हो रहा है, टूरा, टूरा का जीभ, त्वचा फट गया है, आंख लाल हो गया, याद रख सकते हैं। टू से टूरा, रा से राइबोफ्लेविन, याद रहेगा। और उसका जीभ, त्वचा फट गया है से याद रख सकते हैं। उसको क्या खिलाओ? फिर पनीर खिलाओ, मांस खिलाओ। ठीक, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर देखते हैं बी3। बी3 क्या है? नियासिन। उसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनाइड। ठीक, क्या है? नियासिन या निकोटिनाइड। और इससे कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? पेलाग्रा या फिर 3D रोग होता है। कौन कौन सा 3D रोग? डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। ठीक, डायरिया होता है, ठीक है, जिसे पेचिस कहा जाता है। ठीक, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा रोग संबंधी हो जाता है, और डिमेंशिया मतलब थोड़ा पागलपन टाइप सा हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से। ठीक, दूर करने के लिए गेहूं, मशरूम, मटर, सूरजमुखी के बीज, अंडा, मछली और मांस का सेवन किया जाता है। तो विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पेलाग्रा होता है, 3D रोग होता है। ठीक, याद कैसे रखेंगे? सीन याद रखना, सीन और नाइड याद रखना। नियासिन, निकोटिनाइड कैसे याद रखोगे?
नाइट, नाइट से नाइट याद रख सकते हो। नाइट में आपको सीन मतलब कुछ सी करने के लिए, देखने के लिए क्या तीसरे आंख की जरूरत होती है, मतलब अपने दोनों आंख से नहीं दे सकते, थर्ड आई की जरूरत पड़ेगी, मतलब टॉर्च हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया, तो 3 से याद रख लेना, ठीक है, ऐसा रिलेट करके। नेक्स्ट देखते हैं B5। 5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। पूछता है ना रासायनिक नाम, इसलिए हम कवर कर रहे हैं, ठीक, रिलेट कर करके याद कर रहे हैं। प से 5, प से पेंटोथेनिक, प पर याद हो जाएगा, प से 5, प से पेंटोथेनिक, B5 याद कर रहे हैं, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, क्या हो जाता है इसकी कमी से? बाल सफेद हो जाता है, बुद्धि मंद हो जाती है, ठीक। दूर करने के लिए क्या बोलेंगे? मूंगफली खाइए, अंडे खाइए, दूध पीजिए, मछली खाइए, तो आपको पेंटोथेनिक एसिड की कमी नहीं होगी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? प से 5, प से पेंटोथेनिक। अब बाल को पेंट करेंगे, व्हाइट हो गया तो पेंट करेंगे ना, तो मतलब क्या होता है इसकी कमी से? बाल सफेद हो जाता है, ठीक, याद रहेगा, बाल को पेंट करेंगे, पेंटोथेनिक एसिड है, B5 है, ठीक। नेक्स्ट देखिए B6। B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है, ठीक है। मांस, अंडा, दूध और यकृत, इसके सेवन से यह दूर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए B7। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछता है। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इसकी कमी से क्या होता है? बाल गिरते हैं, ठीक है, लकवा, शरीर दर्द हो जाता है, ठीक। तो बायोटिन B7, 7 बायोटिन, बालों का गिरना, लकवा, शरीर दर्द दूर कैसे करते हैं? अंडा, टूना मछली एक विशेष प्रकार की प्रजाति है, टूना मछली, अनाज और शकरकंद, इन सब के सेवन से इसे दूर किया जा सकता है, ठीक। कैसे याद रखेंगे? B7 एक आप ऐड देखे होंगे, कैटरीना कैफ आती है उसमें, 7 ऑयल्स, 7 ऑयल्स जो अपने बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बाल गिर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? 7 ऑयल्स लगाएंगे, ठीक है। कुछ कंपनी का 7 ऑयल है, मतलब इसमें मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे ऑयल को मिक्स कर दिए हैं और अपने बाल में लगाओ बोल रहे हैं, ठीक। बाल में लगाओगे मत लगाओ, आपकी चॉइस है। याद रखना बायोटीन याद रखना, ठीक है। टीन के डब्बे में रहता है वो तेल, 7 ऑयल रहता है टीन के डब्बे में, बालों का गिरना कम करता है, याद रहेगा। आगे देखते हैं B9। B9 का रासायनिक नाम है फोलेट। क्या है? फोलेट। और इसकी कमी से क्या होता है? डायरिया, एनीमिया और हृदय रोग, ठीक। दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अंडा, एवोकाडो और सोयाबीन, ठीक है। इन सब से इनकी कमी दूर हो जाती है। B9 इसे कैसे याद रखेंगे? 9 से ओ नो, इतना लेट हो गया, ठीक है, ओ नो इतना लेट हो गया, 9 से 9 याद रखना, लेट से फोलेट, ठीक। डायरिया होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, हृदय रोग होता है, ठीक। ओ नो लेट हो गया, उसको हृदय रोग हो गया, डायरिया हो गया, ऐसा याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं B12। B12 आता है अपना लास्ट है B वाले सीरीज का, कोबालामिन। क्या है? 12 में कोबालामिन, ठीक। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, डिमेंशिया होता है, मतलब वही पागलपन हमने जो ऊपर देखा, पीलिया हो जाता है, मुंह का अल्सर होता है, ठीक है। एक पीलिया का ना एक हिंदी में शुद्ध और एक नाम मिलता है पांडु रोग, पांडु रोग, ठीक। उसमें भी हाथ पर पीला पड़ जाता है, और नहीं पीलिया नहीं, सॉरी, एनीमिया, एनीमिया का भी एक रूप बोलते हैं पांडु रोग, जैसे पीलिया का छोटा रूप कहा जाता है, ठीक। तो अगर पूछ दे पांडु रोग किसकी कमी से होता है या पांडु रोग क्या है, तो ध्यान में रखना, ठीक। खून की कमी हो जाती है, आंख कान पीला पड़ जाता है, ठीक है, पीलिया का छोटा रूप है, मान सकते हो, ठीक। पीलिया, पांडु रोग, एनीमिया, डिमेंशिया, ठीक है। इसको दूर कैसे कर सकते हैं? दूध, दही, मांस, मछली और अंडा से, ठीक। तो ये हमारा B कॉम्प्लेक्स समूह खत्म होता है। कितने प्रकार के हमने देखे? 8 प्रकार से, ठीक। टूरा देख लिए, B9 में नो वाला देख लिए, B7 में 7 ऑयल देख लिए, B5 में प से पेंटाथॉनिक देख लिए, प से 5, B3 में सीन करने के लिए एक्स्ट्रा, नाइट में सीन करने के लिए एक्स्ट्रा आंख, तो तीसरा आंख मतलब टॉर्च वगैरह, उसमें पेलाग्रा वाला देख लिए, टूरा वाला हो गया, थायमिन वाला तो किए थे, ठीक। अब आगे देखते हैं, प्रोटोजोआ वाला तो हमने कर लिया था। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक। अब बैक्टीरिया से होने वाले रोग का क्या है टिक? तो पंडित जी को न्यू टीका मिला है, हाँ नहीं है, ये है,
ठीक है। पंडित जी को न्यू टीका मिला है। अब इसको एक एक करके देखेंगे क्या है ये। इसकी खोज पहले याद रख लीजिएगा, ल्यूवेनहुक या ल्यूवेनहॉक कहा जाता है, उन्होंने किया था। किसकी खोज? जीवाणु की। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, पूछता है कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की है, तो ल्यूवेनहॉक ने किया है या ल्यूवेनहुक ने किया है। ठीक, ट्रिक कैसे याद रखेंगे? पंडित जी को न्यू टीका मिला है। अब एक एक डील करते हैं। क्या है? प से क्या है? प्लेग। रोग का नाम क्या है? प्लेग। इससे अंग क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। फेफड़ा प्रभावित होता है। जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुलेरा पेस्टिस। पास्चुलेरा पेस्टिस, जो चूहे इनके क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ठीक है, चूहों से फैलता है प्लेग। और इसमें क्या होता है? बहुत तेज बुखार हो जाता है, शरीर पे गिल्टियां पड़ जाती है। गिल्टियां मतलब छोटे छोटे ऐसे गठान टाइप से ऐसा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेग हो गया। ठीक, प हो गया, प से पंडित वाला प हो गया। डी से हो जाएगा डी का डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? श्वास नली पे पड़ता है। ठीक है, डिप्थीरिया का प्रभाव श्वास नली पे पड़ता है। और इसके जीवाणु का नाम है कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी। मतलब जो नाम दिए है ना इसका, उसी नाम से है, डिप्थीरी। ठीक, अब श्वास नली प्रभावित हो रहा है तो क्या होगा? आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। तो सांस लेने में कठिनाई होता है, दम घुटने वाला बीमारी है ये। कौन सा? डिप्थीरिया। ठीक, ज्यादातर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो आपको दे देगा डिप्थीरिया, गंजापन, और हमने ऊपर और कुछ बीमारी पढ़ा था ना, वो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको छांटना पड़ेगा। ठीक, तो आसानी से छांट सकते हैं जब आपको ट्रिक याद रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं ट, पंडित। पंडित आता है तो हम पंडित ट कर दिए हैं। ठीक है, ट से हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है? हमारा आंत प्रभावित होता है। ठीक, इसका रासायनिक नाम देखें तो साल्मोनेला टाइफी इसका रासायनिक नाम है। इसमें क्या होता है? तेज बुखार के साथ सिर दर्द होता है। किसमें? तेज बुखार के साथ सिर दर्द होता है टाइफाइड में। ठीक, याद हुआ? पंडित तक पहुंच गए। अब पंडित जी हमने देखा था, जी से क्या हो गया? वो जीवाणु है। ठीक, हमारा ट्रिक याद रखने के लिए कि ये जीवाणु से संबंधित रोग है, ये याद रखने के लिए हमने पंडित जी लगाया। जी से जीवाणु। ठीक, अब देखते हैं को से आ जाएगा कोढ़। कोढ़ किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को और त्वचा को। ठीक, इसका जो रासायनिक नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसका रासायनिक नाम है। इसमें क्या होता है? शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दाने नहीं, सॉरी, शरीर पे चकत्ते आ जाते हैं और हाथ पैर ना थोड़ा गलना टाइप से हो जाता है। ठीक है, कोढ़ वाले रोग से। ठीक, फिर आ गया पंडित जी को न्यू टीका मिला है। तो न्यू से न्यूमोनिया बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में अगर स्पेलिंग देखेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट होता है न्यू से। ठीक है, निमोनिया। इसका जो रासायनिक नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका नाम है। फेफड़ा प्रभावित होता है इससे, निमोनिया, पानी भर जाता है बोलते फेफड़े में, बच्चों को हो जाता है ज्यादातर, है ना। ज्यादातर बच्चे जो नवजात बच्चे होते हैं ना, उन्हें निमोनिया हो ही जाता है। ठीक, तेज बुखार, फेफड़े में सूजन, इस प्रकार का लक्षण होता है। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं टीका वाला। टी से हो जाएगा टिटनेस। क्या हो जाएगा? टी से टिटनेस। टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। ठीक, बैक्टीरिया है ये। इसका जो नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। टिटनेस सेम लग रहा है, वही है। तेज बुखार हो जाता है, शरीर में ऐंठन होता है, जबड़ा बंद हो जाता है। टिटनेस के इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत कॉमन है, सुने होंगे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ट से रिलेट कर लेना, ट से तंत्रिका तंत्र, त टी जैसे भी याद रखना है, प्रभावित होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, टीका वाला में का आ गया। अब काली खांसी, इससे पहले हमने काला ज्वर देखा था, काला जार पानी पे मक्का वाला प्रोटोजोआ में। तो काली खांसी काला जार मिक्स मत करना, काली खांसी ये वाला है। ठीक, एक दो बार ट्रिक आप खुद पढ़ोगे, उसको डील करोगे ना, एक एक चीज को छांट के लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, मिक्स नहीं करोगे आप। ठीक, काली खांसी किसको? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका रासायनिक नाम यह है हीमोफिलस पर्टुसिस। लगातार खांसी आता है, खांसी के साथ खून भी होता है। ठीक है, काली खांसी कहा जाता है उसे। ठीक, है से लास्ट है गया है।
है से हो जाएगा हैजा, ये आंत को प्रभावित करता है। विब्रियो ओकालेरी इसका रासायनिक नाम है। लगातार दस्त होता है, उल्टियां होती हैं हैजा में। ठीक, तो हैजा कौन से किससे होता है, क्या है हैजा, तो जीवाणु, जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है हैजा। ठीक, तो पंडित जी को न्यू टीका मिला है, ये हमने देख लिया, पूरा डील कर लिया। अब कुछ अलग से रोग हैं जो इस ट्रिक में फिट नहीं बैठे, तो अलग से देख लेते हैं। क्षय रोग हो गया, क्षय रोग ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक, इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, टीबी, टीबी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, टीबी कहा जाता है। क्षय रोग, बार बार खांसी के साथ कफ होता है, रक्त निकलता है, तो ये टीबी है, समझ लीजिए क्षय रोग है। ठीक है, फिर देखिए गोनोरिया, गोनोरिया इसके कौन से अंग प्रभावित करता है, तो मूत्र मार्ग प्रभावित होता है इससे। इसका रासायनिक नाम देख लीजिए, नाइसेको गोनोरियाई, सेम है उसके नाम जैसा। मूत्र मार्ग में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक, फिर लास्ट देखेंगे सिफिलोसिस, इससे शिश्न प्रभावित होता है। टेपनोमा पेडिलियम इसका नाम है, शिश्न में घाव हो जाता है। ठीक है, पेनिस की बात कर रहे हैं ये। ठीक, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, हमने लाइन से कर लिया, ठीक, ट्रिक के साथ कर लिया। एक बार फिर से ट्रिक देख लेंगे, क्या है ट्रिक का नाम, पंडित जी को न्यू टीका मिला है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, जी से जीवाणु, को से कोर निमोनिया, टी से टिटनेस, का से कालाजार, ठीक, काली सॉरी कालाजार नहीं, काली खांसी, है से हैजा। ठीक है, ठीक, इसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये हो गया ना जीवाणु वाला। ठीक, पंडित जी आ रहा है, जी से जीवाणु आ जा रहा है, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, वो जीवाणु वाला ट्रिक है। ठीक, अब हम देखते हैं विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। तो ये भी बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे वायरस कवर हो जाएंगे आपके। देखो, इसकी खोज किसने की थी, अगर हम वायरस के बात करें तो वायरस की खोज किसने की थी, रूसी वैज्ञानिक इवान वस्की ने, इवानो वस्की या इवान वस्की कहा जाता है, उन्होंने की थी। ठीक है, पूछता है बैक्टीरिया की खोज किसने की, वायरस की खोज किसने की। ठीक, फिर देखते हैं अब इसका ट्रिक। ट्रिक से याद रखना, क्या ट्रिक याद रखोगे, रेखा यहाँ पे वा लगा लेना, वाह वाह, रेखा हमें हीट करके पोइचे छोड़ गई। हीट, हर्ट याद रख सकते हो, हर्ट को हीट बोल दिए यहाँ पे। ठीक है, वाह, रेखा हमें हीट करके पोइचे, पोइचे एक जगह का नाम है, समझ लो। ठीक है, आपके मामा घर है, आपका मामा घर है या आपका ससुराल है, मायका है, पोइचे, पोइचे नाम का। ठीक, पोइचे छोड़ गई, ये सारा हमारा क्या है, वायरस के नाम है। ठीक है, जितने हाईलाइटेड है ना, क्या है, हमारा वायरस का नाम है। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं, क्या याद रखोगे, वाह, रेखा हमें हीट करके पोइचे छोड़ गई। वा से आ जाएगा वायरस, ठीक, रे से आ जाएगा रेबीज, रेबीज जानते हो, रेबीज, रे से आ जाएगा रेबीज, किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। ठीक, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, विषाणु का नाम है रेब्डोवायरस। ठीक है, क्या है, रेब्डोवायरस। रोगी इसमें पागल हो जाता है, उसका जीभ बाहर आ जाता है। ज्यादातर बोलते हैं ना, कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ता काट देता है, कुत्ते की मौत मतलब क्यों, कुत्ते का जीभ बाहर रहता है। रेबीज से वही उसके लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक, फिर आता है ख, रेखा से ख वाला याद रखना, ख से आ जाता है खसरा, खसरा, इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, पूरा बॉडी प्रभावित होता है, किससे, खसरा से। इसके विषाणु का नाम क्या है, मोरबिली वायरस, क्या है, मोरबिली वायरस। ठीक, इससे क्या होता है, शरीर पर पूरा लाल दाना हो जाता है। ठीक है, खसरा शरीर पे पूरा लाल दाना हो जाता है, मोरबिली वायरस से होता है, इंपॉर्टेंट है। तो विषाणु से दो देख लिए हम, रेखा, रेखा वाला देख लिए, रे से रेबिस, ख से खसरा। ठीक है, फिर हमें हीट, ठीक, हमें, ह से आ जाएगा हर्पिस, हर्पिस से क्या प्रभावित होता है, त्वचा, हर्पिस रोग है, क्या प्रभावित होता है इससे, त्वचा, और विषाणु का नाम भी हर्पिस ही है। इससे क्या हो जाता है, त्वचा में सूजन आ जाता है। ठीक है, त्वचा में सूजन आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हर्पिस रोग कहते हैं। ठीक,
हीट, ट से देखे सॉरी हाँ में से देखेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस है, से क्या प्रभावित होता है, हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। म से मस्तिष्क, म से मेनिंजाइटिस। ठीक, इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है। मेनिंजाइटिस में तेज बुखार आता है। हमें हो गया, रेखा हमें अब हीट करेगी, क्या करेगी, हीट करेगी। ही से आ जाएगा हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं, आता है ना हेपेटाइटिस बी। इससे क्या हमारा यकृत प्रभावित होता है, क्या लीवर यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है इसमें, पेशाब पीला आता है, आंख एवं त्वचा पीला पड़ जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी पीलिया का लक्षण बोलते हैं ना, वही। ठीक है, ठीक, पेशाब पीला हो जाता है, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। ही से हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सा रोग किसको प्रभावित करता है, इसको भी पूछता है। तो कुछ रोग के हम एकदम जो प्रभावित करता है ना अंग, उसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर हीट, ट से ट्रेकोमा, ये ट्रेकोमा है। ठीक है, ट से ट्रेकोमा। ठीक, ट्रेकोमा, इससे क्या प्रभावित होता है, आंख प्रभावित होता है। आंख प्रभावित होता है, आंख लाल हो जाता है, आंख में दर्द होता है। ठीक, हीट करके। अब करके देखेंगे, करके वाला तो क्या था, हाईलाइट नहीं था, वो हमारा ट्रिक का हिस्सा था। ठीक, उसमें कोई वो छुपा हुआ नहीं है वायरस का नाम। पोएचे चली गई, पो से पोलियो, पो से पोलियो। पोलियो से क्या प्रभावित होता है, गला, रीढ़, नाड़ी। पोलियो हो जाता है ना, 2 बूंद जिंदगी की वाला, ये वही वाला है। ठीक है, पोलियो इसके वायरस का नाम ही है। ज्वर हो जाता है, बदन दर्द होता है, रीढ़ में दर्द होता है। ठीक, ठीक है, फिर आते हैं ए, पोएचे। ए से एड्स, एड्स वायरस तो बहुत फेमस है, सुने होंगे। एड्स ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक, इसका जो वायरस का नाम है HIV, HIV वायरस है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाता है एड्स वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चे, पोएचे, चेचक। चे से चेचक, चेचक मतलब पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, तेज बुखार आ जाता है, लाल दाने हो जाते हैं। इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, ओला है, वेरियोला। ठीक, वेरियोला वायरस। ठीक है, कौन सा, चेचक का। ठीक, चेचक के जैसे अब छोटी माता भी है, छोड़ गई, छोड़, छो से आ जाएगा छोटी माता। ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, वेरियोला वायरस ही है। इसमें हल्का बुखार आता है और शरीर पर वही चिकटियाएं या लाल दाने पड़ जाते हैं। माता ही है बोल देते हैं ना, छोटे छोटे शरीर में दाने हो जाते हैं, माता आ जाती है, बोलते हैं छोटी माता। ये वायरस की वजह से होती है। ठीक है, छोड़, ड अब आ गया ड, ड से आ जाएगा डेंगू। डेंगू मच्छर से फैलता है ना, सॉरी। संपूर्ण शरीर पे इसका असर होता है, खास करके सिर, आंख व जोड़ों पे। ठीक है, अरबो वायरस, इसका रासायनिक नाम है अरबो वायरस, और ये एडीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, एडीज मच्छर से क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक, याद रखिएगा, हमने एक मलेरिया पढ़ा था, वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर से होता है, ये एडीज मच्छर है। ठीक, आगे देखिए, इसमें क्या प्रभावित होता है, आंख, पेशियां, सिर व जोड़ों में दर्द इसके लक्षण है। ठीक है, इसके लक्षण है, प्रभावित तो संपूर्ण शरीर होता है, खास करके सिर, आंख और जोड़। अब छोड़ गई, गई से गलसोज, गलसोज मतलब गला से आ रहा है तो पैराथायरॉइड ग्रंथि प्रभावित होता है, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। गल से गलखोज, ग से गला, गई वाला वायरस। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस भी पढ़े हो गए, संपूर्ण शरीर को असर करता है। इसका रासायनिक नाम मिक्सो वायरस है। ठीक, गलसोज, छींक, बेचैनी होता है इससे, किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। ठीक, तो हमने कितने प्रकार के वायरस देख लिया। वाह, रेखा हमें हिट करके पोएचे चली गई, वाह, रेखा हमें हिट करके पोएचे चली गई। हुआ, एक बार सारे जो उसको ना रिवाइज कर लेते हैं। कवक वाला तो देख लिया था हमने। देखिए, सबसे पहले क्या देखा था, प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ का क्या देखा था, पानी पे मक्का, पा से पायरिया, नी से निद्रा, पे से पेचिस, म से मलेरिया, का से कालाजार, काली खांसी नहीं। ठीक, इसके बाद देखा था कवक यानी फंगस। फंगस का क्या था,
गंजा दामाद, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। गंजा दामाद खाए एथिलीट फ्रूट, नहीं एथलीट नहीं था, एथलीट फ्रूट तो नाम है उसका। खाए फंगस वाला फ्रूट, फंगस वाला फ्रूट, ठीक। आएगा दामाद तो फंगस वाला फ्रूट खिला देना। प्रोटोजुआ हुआ, कवक हुआ। फिर हमने देखा था विटामिन, विटामिन का नाम देखा था। विटामिन, विटामिन का क्या देखा था? रथ में एक विटामिन वाली टॉफी है, ठीक। रथ में एक विटामिन वाली टॉफी है, ये देखा था, ठीक है। ये तो ABCD वाला था। रेटिनॉल, बी विटामिन ए, विटामिन बी में वाला नहीं था, ए से था, सी डी ई, ये तो ई वाली टॉफी है, ठीक। देख सकते हैं TE वाला आ गया, फिर फी से के वाला था यहाँ पे, ठीक। ई और के, ABCD ई के, ठीक। चौथा हमने वो देखा था बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह, वो भी, उसको भी टूरा 3 आंसर करके याद किए थे, वो हुआ। फिर देखे थे जीवाणु, बैक्टीरिया वाला जीवाणु, तो क्या किया था? पंडित जी का न्यू टीका, पंडित जी को न्यू टीका मिला है, ठीक, ये हुआ। फिर देखा हमने लास्ट में वायरस, वायरस तो वाह से वायरस, वाह रेखा हमें हिट करके पीछे चली गई, हुआ ये। हमने 5 प्रकार का देख लिया, ट्रिक से देख लिया, ठीक। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ना मैं कंफर्म बता रही हूँ, एक क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम देखोगे आप 2021 में जो हुआ था, वहां से इसमें से ना क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप अगर इतने सारे नाम हैं, कौन सा विषाणु से हो रहा है, कौन सा जीवाणु से हो रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। इस ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो सारे ट्रिक है ना, इसको एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक। हमारे तो नोट्स में भी अवेलेबल है ही, तो आप योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो में कवर किया है पोषण तत्व, पोषण, प्रोटीन, विटामिन, इसकी कमी से क्या क्या, विटामिन वाला तो देख लिए, प्रोटीन विटामिन है क्या, उसके बारे में डिस्कशन किया गया, ठीक। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन में अवेलेबल है। विशेष अंग को प्रभावित करने वाले रोग, अब कुछ विशेष अंग हैं जिसको रोग प्रभावित करता है। क्या रोग? देखो, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ना, उसे कौन से रोग प्रभावित करते हैं, उसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। उसका ट्रिक याद रखना, मिट्टी को रोपो। क्या? मिट्टी को रोपो, रोपते हैं ना, मिट्टी को रोपो, ठीक है। मतलब ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, इस रोग का नाम है, ठीक है। मी से मिर्गी, टी से टिटनेस, कोक से कोड, रो से रेबीज और पो से पोलियो। हमने देखा है ना, टिटनेस से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। रेबीज से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कोड से तंत्रिका तंत्र। तो इसको एक साथ यहाँ पे समराइज किया गया है कि इन सब से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ट्रिक क्या है? मिट्टी को रोपो, ठीक है। फिर कुछ और डिसीज है, देख लीजिए। जल या पानी से होने वाले रोग। अब पानी में किस चीज की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पानी में आर्सेनिक, 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 आर्सेनिक लेते हैं, ठीक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक की अधिकता से क्या हो जाता है? कैंसर होता है, ठीक है। पानी में अगर आर्सेनिक नामक तत्व घुल जाता है तो क्या हो जाता है? कैंसर का वह कारण बनता है, ठीक है। अब पानी में हम देखें कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? कैडमियम की मात्रा अधिक होती है तो कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग होता है। इस रोग में जोड़ों व हड्डियों में बहुत दर्द होता है, ठीक है, इटाई इटाई रोग, ठीक। तो कैडमियम वाला इटाई इटाई रोग, आर्सेनिक वाला कैंसर रोग, ठीक। पानी में पारा, परा नहीं है, पारा है वो, पारा की अधिकता, पारा की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? मिनी माता रोग होता है, ठीक है। पारा की अधिकता हो जाते हैं तो मिनी माता रोग होता है। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी और सुन्न पड़ जाता है मांसपेशी, ठीक है, ठीक। तो पारा से याद रखना मिनी माता, पा
नी, पानी से पामी याद रखना, पा से पारा, मी से मिनी माता। ठीक, पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक रोग हो जाता है, जिसमें ना बच्चे का शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। ठीक, इसलिए उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है ये वाला, पारे की अधिकता से और नाइट्रेट वाला बहुत पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। कैसे याद रखेंगे, नाइट में क्या होता है, बेबी रोता है ना, बेबी बच्चे को सुला दोगे क्या करेगा, नाइट में रोएगा, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम याद सकते हैं, नाइट्रेट बेबी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक, पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग, कैडमियम से इटाई और आर्सेनिक की अधिकता से कैंसर होता है। ठीक, याद रहेगा इतना। ठीक, तो ये हमारा बच्चों में होने वाले रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है। हमने मजेदार ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा है इसे। ठीक, और उसका इसी प्रकार से आप ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो योगेन साहू क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, फुल डिटेल में इसी प्रकार मजेदार ट्रिक्स से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब में क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है महिलाओं के लिए। ठीक, तो वहाँ भी आप क्विक रिवीजन के रूप में वहाँ पे सुमन मैडम जी पढ़ा रही हैं, तो क्विक रिवीजन के हिसाब से आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये डिटेल वाला वीडियो है, क्विक रिवीजन वाला भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, 20 डेज समथिंग क्रैश कोर्स है, तो वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। और इस प्रकार का डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये ट्रिक जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।